नमस्कार साथियों आज इस वीडियो में रोड साइड चलने वाले 5 बिजनेस बताऊंगा जिन्हें आप मात्र शुरू में 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनना, जिनको आप 10,000 से लेकर 10 लाख तक शुरू कर सकते हो। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, चाहे कोई करोड़पति हो, चाहे कोई गरीब हो, बेरोजगार हो, पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है और रोड साइड कर सकता है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कमाल की है। इस बिजनेस की जो मैं डिटेल्स बता रहा हूं, आप कमाई देखकर चौंक जाओगे, अचंभित रह जाओगे। रोड साइड चलने वाले साल के 365 दिन ये बिजनेस चलता है, हर माहौल में, हर मौसम में चलता है। वीडियो ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए 5 जो रोड साइड बिजनेस आप करते हो, जिनको आप शुरुआत में 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक कर सकते हो आप, इसलिए वीडियो बड़ी कमाल की और धमाकेदार है। दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं। साथियों, इस दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो आपका भला चाहते हैं या सही राह दिखा सकते हैं या सही राह दिखाना चाहते हैं। उसमें हमारे माँ बाप आते हैं या भाई बहन आते हैं या आपको वो सही राह दिखाना चाहते हैं या दिखा सकते हैं। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनो ताकि आप उन चीजों को जरूर समझ पाओ और आप उनको अपने जीवन में उतार के आगे बढ़ पाओ। दोस्तों, मेन मुद्दे की बात करते हैं। इस वीडियो में जो 5 बिजनेस में रोड साइड वाले बता रहा हूं, जिनको आप दुकान से लेके बड़े लेवल तक कर सकते हो, हर टाइप से कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकेंगे। इसमें आपको दोनों तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके का मतलब जैसे कम बजट में कैसे शुरू कर सकते हो, ज्यादा बजट में कैसे कर सकते हो। दोनों तरीके से आपको बिजनेस करना है। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कर सकता है, बेचारा अमीर भी कर सकता है, मतलब गरीब भी कर सकता है और अमीर भी कर सकता है। रोड साइड कैसे करना तरीका मैं बताऊंगा, प्रोडक्ट कहां से मिलेगा ये भी मैं बताऊंगा, कैसे बेचना है ये भी मैं बताऊंगा, सारी डिटेल्स इस वीडियो में बताऊंगा। अर्थात प्रोडक्ट कहां से लेना है, सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने चाहते हैं। साथियों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक कर देना और एक कमेंट जरूर कर देना, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। इस बिजनेस में आपका एक बार का इन्वेस्टमेंट है और ये सच बात है, आपको जो मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा पैसा आप इससे कमाओगे। एक चीज जरूर समझ लो, आपका जो लुक होता है ना, आपका पर्सनालिटी का, बॉडी लैंग्वेज का, वो बिजनेस में बहुत ज्यादा अहम इंपॉर्टेंट चीज होती है। सामने वालों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत काम की चीज होती है। चाहे आप छोटा बिजनेस करो, चाहे बड़ा बिजनेस करो, थोड़ा सा पर्सनालिटी कोड आपका ठीक होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है ये बिजनेस में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपका बॉडी लैंग्वेज, बात करने का स्टाइल, लोगों के साथ कोऑपरेट करने का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही एक चीज जरूर है, यदि छोटे लेवल से इस बिजनेस को मैं आपको बताऊंगा तो ये है कि आप पूरा जो शर्म होती है, असेंबलिंग होती है, उसको थोड़ा साइड में करना पड़ेगा और पूरा मन लगाकर, दिल लगाकर आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सफलता हासिल कर सकते हो, जिसका नॉर्मल बजट में आपको बताऊंगा। जिस दिन मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आप साथ सोच रहे होंगे कि सर शर्म वाला क्या काम है। साथियों, बहुत सारे हमारे चैनल पे अमीर लोग भी है, हर टाइप का है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं मिडिल परिवार के लोगों की ये वीडियो पहुंचाऊं। कहते हैं ना साथियों, जिस दिन खुद की कमाई से एक ईंट भी खरीद लोगे ना, उस दिन तुम्हारे माँ बाप के झोपड़े की कीमत पता लग जाएगी। जो माँ बाप होते हैं जैसे आपको पाल रहे हैं, तुम्हारा बाप का घर इसलिए छोटा रह गया क्योंकि उसने घर से ज्यादा तुम्हें बनाने में खर्च कर दिया। माँ बाप की उम्मीद टिकी हुई है आप लोगों पर। यदि आपकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल, 35 साल के बीच में है, तो अपना पूरा बेशकीमती टाइम सही ट्रैक पे, सही डायरेक्शन में दो। दोस्तों, हम ये रोड साइड जो 5 बिजनेस की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ध्यान से समझने वाली बात बार बार कह रहा हूं। बहुत गहराई से रिसर्च करने के बाद मैं बता रहा हूं कौन सा लाइसेंस आइएगा, सारी डिटेल बताएंगे। इसमें कितना आपका बजट हो सकता है, कितना आप कमा सकते हो, सेल करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी है। थोड़ा वीडियो लंबा जरूर हो सकता है, प्लीज वीडियो पूरा देखना। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे जितना पैसा वाला हो, करोड़पति हो, हर तरह का व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। चाहे बिल्कुल बेरोजगार गरीब हो, जिसके पास बहुत कम पैसे हो, नाम मात्र के पैसे हो, वो व्यक्ति भी इस बिजनेस को कर सकता है। वीडियो ध्यान से सुनो और ध्यान से समझना साथियों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब हम सीधे बिजनेस की बात करेंगे साथियों। जो पहला बिजनेस है हमारा, वो है टायरों का बिजनेस। टायरों का बिजनेस में साइड में दिखा रहा हूं मैं, इसमें दोनों तरीके बताऊंगा। छोटे लेवल से इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, बड़े लेवल से कैसे कर सकते हैं। वीडियो ध्यान से समझना साथियों, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो। रोड साइड टायर बिजनेस शुरू करना बहुत शानदार मौका है, 100% चलने वाला है, क्योंकि पर्यटन का जो काम होता है, व्हीकल वाला होता है, ये ऐसा नहीं कि कभी जीवन में बंद हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट का काम होता है, तो छोटे लेवल के टायर आप भी कर सकते हो और बड़े लेवल का, ऐसे लेके जेड तक। ध्यान से सुनना,
सारे तरीके इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, कैसे आप खोल सकते हो, कहां से ला सकते हो, कितना पैसा खर्च होगा, कौन सा लाइसेंस होगा। तो मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है साथियों इस चीज में स्थान, लोकेशन सिलेक्शन। ऐसी जगह चुने जहां वाहनों का आवागमन होता हो, जैसे हाईवे हो गया आपका, बस स्टैंड हो गया, या फिर ट्रक स्टॉप हो गया जहां ट्रकों की बॉडी वगैरह बनती है, या भीड़ भाड़ वाला बाजार है जहां पर ज्यादा कारोबार होता है टायरों का। सुनिश्चित करें कि वो स्थान रोकने और मरम्मत के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बता रहा हूं ये बात, इसलिए मेरा विश्वास करिए कि बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे बोलते हैं ना, हर बिजनेस हर व्यक्ति के लिए नहीं होता भाई। मैं 5 बिजनेस इसलिए बता रहा हूं, हो सकता है कोई बिजनेस आपके माइंड में सही बैठ जाए, इसलिए वीडियो पूरा देखना। मेरा आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज पूरा वीडियो देखना। दूसरा होता है कि हम बहुत सारे बिजनेस के प्रकार कर सकते हैं। नए टायर बेचे, या टायर ब्रांड्स के साथ साझेदारी कर सकते हैं, या टायर को ब्रांड के साथ हम कमीशन बेस पे टायर बेच सकते हैं, या फिर हम टायर रिपेयरिंग का काम भी कर सकते हैं, जैसे पंचर ठीक करना, या टायर बदलना, या फिर रबड़ वगैरह होता है टायर के ऊपर वो करना। मल्टी सर्विस सेंटर, जैसे टायर सर्विस के साथ अन्य सेवा जैसे व्हीकल हो सकता है, अलाइनमेंट हो सकता है, बैलेंसिंग है, ये काम भी आप शुरू कर सकते हो। दोस्तों आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि हमें लाइसेंस क्या क्या चाहिए, कौन से अनुमति लेनी है। साथियों लाइसेंस की बात करें तो हम स्थानीय नगर पालिका से बिजनेस के लिए अनुमति प्राप्त कर लेना। यदि टायर का बड़ा कारोबार कर रहे हो जिसमें 20 लाख से ऊपर है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना, ताकि आप कानूनी रूप से व्यापार को बढ़ा सको और कोई प्रॉब्लम ना हो इन फ्यूचर आपके ऊपर। ध्यान से सुनना, ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपका 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर है तब करना है, और आप नगर पालिका नगर परिषद से परमिशन ले सकते हो। आप बात करते हैं शुरुआत में भाई कितना निवेश करें, कौन कौन से उपकरण चाहिए, ध्यान से सुनिए। साथियों जरूरी उपकरण होता है, एयर कंप्रेशर होता है, पंचर किट होता है, जैसे जैक वगैरह, रेंच वगैरह, अन्य टायरों की रिपेयरिंग के टूल वगैरह होते हैं। जैसे स्टॉक के लिए मैं आपको बता रहा हूं, नए नए टायर्स के ब्रांड हो सकते हैं, एमआरएफ के होते हैं, ये सीएट के होते हैं, ये स्टोर वाले होते हैं। स्टार्टिंग बजट में आपकी बात करूं तो छोटे लेवल से आप शुरू करते हो तो कम से कम 10,000 से लेके 2 लाख हो सकता है आपका शुरुआत का। ये मोटरसाइकिल के टायर या साइकिल के टायर से लेके बड़े लेवल के टायर की मैं बात बता रहा हूं। 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी होता है, बड़ा लेवल पे आप खोलते हो। वो आपके बिजनेस के आकार पर निर्भर करता है कितना बड़ा आप बिजनेस स्टार्टिंग में खोल रहे हो। अब बात करते हैं ये सारी चीज कर ले तो हमें मार्केटिंग कैसे करनी है, क्योंकि मार्केटिंग बिजनेस की जड़ होती है, रूट होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। अपने बिजनेस का साइन बोर्ड लगाए ताकि लोग आसानी से पहचान सके, आप तक पहुंच सके, या फिर पंपलेट वगैरह लगा दे, या डेकोरेशन के लिए आपको एक अच्छा सा दुकान बनाए और पास के ड्राइवर और ट्रांसपोर्ट कंपनियों से सीधा संपर्क करें। कोई आसपास ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो वहां पहुंचे, ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे पहुंचे। और बाकी तो सोशल मीडिया होता है, जैसे कि आपका व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, टेलीग्राम ग्रुप हुआ, प्लस में फेसबुक हुआ, या फिर यूट्यूब वगैरह से आप एडवर्टाइजमेंट का प्रचार भी कर सकते हो, या आप अपना ग्रुप बना सकते हो। और ये जो सेवा है ये आपको 24/7 चलना चाहिए। सर्विस देने पर विचार करें 24/22, क्योंकि हाईवे और व्यस्त इलाके होते हैं जहां 24 मतलब 24 घंटे 7 दिन सर्विस देने में आपके लिए बहुत ज्यादा मुनाफा वाला होगा। इमरजेंसी सर्विस के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे कॉल या हेल्पलाइन नंबर आप शुरू कर सकते हो। माने कि अचानक किसी की गाड़ी पंचर होती है, टायर खराब होता है, तो उसके लिए 10-20 किलोमीटर के एरिया की रेंज कवर कर सकते हो। उसके लिए सर्विस चार्ज और आप मूल्य निर्धारण कर सकते हो। आपके चार्जेस क्या क्या हो सकता है, प्रतिस्पर्धा वाले कौन से हो सकते हैं। सर्विस रिपेयरिंग के लिए कम से कम जैसे कि आप 500 से 300 रुपए टायर की बिक्री पर ले सकते हो। नॉर्मल सा बात बता रहा हूं, छोटे लेवल के टायर। और बड़े लेवल की है तो कम से कम मार्जिन 20 से लेके 40% तक मार्जिन आप रख सकते हो। छोटे लेवल ये बेचारे जो साइकिल वाले टायर है, या फिर मोटरसाइकिल वालों की बात कर रहा हूं, या ऑटो वगैरह रिक्शे वालों की। अब बात करते हैं भाई हम ब्रांड के साथ क्या पार्टनरशिप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। जैसे एमआरएफ का है, अपोलो का है, गुडईयर है, आदि कंपनियों के साथ आप पार्टनरशिप करके नए टायर बेच सकते हो। उससे आपको अच्छा खासा इनकम हो सकता है। ब्रांडेड पार्टनरशिप करके आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो, फैला सकते हो, और बहुत ज्यादा आप इसको ग्रो कर सकते हो। मेन चीज होती है बिजनेस के अंदर अनुभवी स्टाफ जरूर रखें। अनुभवी स्टाफ का मतलब यह कि यदि संभव हो तो अनुभवी रिपेयरिंग मैकेनिक वगैरह हायर कर ले जो इस काम को 4-5 साल से कर रहे हो। यदि खुद सर्विस देने का प्लान है तो जरूरी ट्रेनिंग जरूर ले। छोटे लेवल से कर रहे हो तो खुद सर्विस देने की कोशिश करें। अब बात करते हैं भाई कितना क्या लाभ और क्या संभावना है हमें। अगर आप पंचर रिपेयरिंग या नए टायर बेचते हो,
बता रहा हूं, छोटे लेवल के ध्यान से सुनना भाई, जिनके गरीब है उनके लिए बता रहा हूं। यदि पंचर रिपेयरिंग का काम करते हैं या छोटे लेवल के, जैसे साइकिल का टायर है, मोटरसाइकिल का है, रिक्शा का है, तो हर दिन कम से कम आपका 1,000 से लेकर 5,000 रुपए कमा सकते हो छोटे लेवल से। और बड़े लेवल से तो कम से कम 10,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए कमाते हो, जब आपने कम से कम 50,000 रुपए कमा सकते हो जब 50 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर रखो। क्योंकि ट्रांसपोर्ट का जो हब होता है, हब के पास बिजनेस आप करते हो तो बहुत ज्यादा आप मार्जिन मिलेगा, मुनाफा बढ़ने की संभावना होगी। तो आपको जहां ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वहां पर बिजनेस शुरू करने के लिए सही प्लानिंग करें और मेहनत बहुत जरूरी होती है साथियों। अगर आप इस व्यापार को बढ़ाना चाहते हो, फैलाना चाहते हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, इनको आप ध्यान रखते हुए अपना ये बिजनेस कर सकते हो। और मैंने आपको बोला था कि जो गरीब है, मिडिल परिवार के 10,000 15,000 में कैसे कर सकते हैं। भाई पंचर की दुकान खोल सकते हो, कोई खोखा वगैरह होता है रोड साइड में लगा सकते हो, वहां से आप शुरू कर सकते हो। या फिर आप जैसे मोटरसाइकिल के या साइकिल के टायर सेल कर सकते हो। इस लेवल से आप इसको छोटे लेवल से कर सकते हो, और बड़े लेवल के तो आप जानते हो, मैंने वीडियो में बता दिया। साथियों, आप दूसरे बिजनेस की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा रोड साइड चलता है, हर व्यक्ति की चॉइस होती है। साथियों, जो दूसरा बिजनेस है अपना ढाबा या रेस्टोरेंट का बिजनेस, जिसको हम रोड साइड शुरू करके रोज के कम से कम 15,000, 20,000, 40,000 रुपए कमा सकते हो। ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। रोड साइड ढाबा या रेस्टोरेंट का बिजनेस शुरू करना बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा मुनाफा वाली चीज है। खासकर आपका लोकेशन सही होना चाहिए, ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से आप खाना बनाना चाहिए, उसके हिसाब से प्लान करें ताकि ग्राहक आपकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो, और एक जो ग्राहक होता है आपका स्वाद बहुत अच्छा होना चाहिए। साथियों, इसके अंदर जो ढाबा का और रेस्टोरेंट का बिजनेस होता है, इसका एक बिजनेस का प्लान सेट करना चाहिए। टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। हाईवे पर यदि ट्रक ड्राइवर या परिवार या ऑफिस कर्मचारी को आप टारगेट करते हो, उसके हिसाब से करते हो, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि आप इसमें बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो। दूसरी होती है जो मेनू प्लानिंग होता है, सस्ता भी आप रख सकते हो, स्वादिष्ट भी रख सकते हो, आसानी से बनने वाला खाना, जैसे कि पराठा है, दाल है, चावल है, चाय है, ये भी आप अपने रेस्टोरेंट ढाबे पे रख सकते हो। अब हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि यार बजट कितना होता है। शुरुआत में छोटे स्तर पर यदि आप काम करें या जो जरूरी चीजें हैं उन पर ही खर्च करें, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे। यदि आप पैसे वाले हो, ठीक ठाक पैसा है, तो आप अपनी लोकेशन ऐसी जगह चुने जहां हाईवे है, जहां ट्रांसपोर्ट हब है, भीड़ भाड़ वाला स्थान चुने, जहां पर रोज का कम से कम 10, 20, 50 हजार वाहन गुजरते हो। और वहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखें कि पार्किंग जो स्पेस होता है उनको जरूर रखें, ताकि बड़े वाहनों को समस्या ना हो, आपके पास में 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा रुक सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। और अब बात करते हैं साथियों, लाइसेंस क्या चाहिए हमें, परमिशन किससे लेना है। साथियों, इसमें जो फसाई का लाइसेंस होता है ना, FSSAI लाइसेंस, जो खाने पीने की बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। जो फसाई वाला लाइसेंस आप ले सकते हो, स्थानीय नगर निगम या पंचायत से व्यापार लाइसेंस भी ले सकते हो आप। ये आप बात करते हैं भाई, प्रदूषण भी होता है, पर्यावरण को प्रदूषण संबंधित भी आप अनुमति ले सकते हो। ये बहुत जरूरी होती है सारी चीजें। अब साथियों, अब हम रेस्टोरेंट या ढाबा जो सेटअप करता है, उसका डेकोरेशन है, उसको जैसे कि छोटी रसोई का सिस्टम भी स्टार्ट कर सकते हो। खुला बैठने के स्थान, जैसे आप चारपाई बेंच वगैरह है, जैसे बहुत सारे थाली वगैरह देते हैं, 100 रुपए की थाली, 60 रुपए की थाली, इस तरह का काम भी कर सकते हो। मेन चीज मैं बता रहा था, बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होती है साफ सफाई का बहुत जरूरी ध्यान रखना है। साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पानी की व्यवस्था आप गर्मियों में जरूर रखें। और मेन बात होती है जो डेकोरेशन होता है ना, जैसे कि बहुत सारे डेकोरेशन बहुत डिफरेंट होता है, जैसे देहाती लुक देने के लिए बांस की लकड़ी या फिर पारंपरिक सामग्री का उपयोग करें, जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखें। और मालिकाना और कर्मचारी प्रबंधन का बहुत जरूरी, इन चीजों को खुद शुरुआत करें। और रसोई और सर्विस भी आप दे सकते हो, काम दे सकते हो, जैसे कि होम डिलीवरी सर्विस दे सकते हो, जो भरोसेमंद आपके लिए और मेहनती स्टाफ रखे, जो स्ट्रगल करने वाला और नॉलेज रखने वाला स्टाफ रखे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। मैंने आपसे बोला कि इसकी मार्केटिंग प्रचार वही सेम है। मार्केटिंग के लिए आप रोड साइड एक बोर्ड लगा दो, बड़े लेवल पे तो प्रचार के लिए बड़े बड़े बैनर लगा दो, सोशल मीडिया पे प्रचार करो, और ग्राहकों को डिस्काउंट वगैरह दो, फ्री चाय जैसे ऑफर दे सकते हो शुरुआत में। बहुत सारी चीजें होती है एडवर्टाइजमेंट के लिए। साथियों, अब हमारे दिमाग में आता है यार ये सारी चीजें तो हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा खर्चा कितना आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, खर्चा और कमाई का ध्यान रखें। मुनाफा बढ़ाने के लिए रोजाना जो खर्च होता है, इनकम होता है, उस पर पूरा फोकस करें, ध्यान रखें, नजर रखें और क्वालिटी बनाए रखें, ताकि जो ग्राहकों का फीडबैक मिले, ग्राहकों से पूछते रहे
इन चीजों को बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने आ सकती है। साथियों, चुनौती है कि कोई बाई चांस आपके साइड में दूसरा ढाबा खोल लेता है, ये कंपटीशन वाला है, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा क्या है, मौसम ट्रैफिक के अनुसार आपका संचालन मैनेज करना चाहिए। भाई मौसम के हिसाब से क्या आप इसे छोटे स्तर से शुरू करना चाहोगे या बड़े स्तर पर? निवास जो पेमेंट है, जो खर्च है, वो तो करना पड़ेगा जितना भी आपका बजट है। आप साथियों, ये सीधी सी बात है, छोटे लेवल पे शुरू करते हो, आप गरीब परिवार से हो, तो आप घर से बना के रोड साइड आप छोटे लेवल से शुरू कर सकते हो। 10,000 15,000 से शुरू कर सकते हो। नॉर्मल से आपका बर्तन वगैरह आता है, जिसमें एक ही 2 या 3 तरह की आपकी सर्विस दे सकते हो। और बड़े लेवल पे आप इसमें 5 करोड़ भी खर्च कर सकते हो, 10 करोड़ भी खर्च सकते हो। जैसे ओल्ड्रा वगैरह बड़े बड़े होटल्स होते हैं, ब्रांडेड होटल होते हैं, जिनमें एक बार का खाना 2-2 3-3 हजार का होता है। तो इसलिए जो आपका डिपेंड करता है कैसे लेवल से आप काम करते हो। दोस्तों, अब हम तीसरे बिजनेस की बात करेंगे। दोस्तों, एक चीज जरूर है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि मैंने हर स्टेप को व्याख्या किया है, एनालिसिस किया है, रिसर्च किया है और अध्ययन करके आपके सामने, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। प्लीज प्लीज स्किप मत करना, क्योंकि तीसरा बिजनेस की हम बात करेंगे, क्योंकि हर बिजनेस को मैंने व्याख्या सहित कैसे करना है पूरी डिटेल के साथ समझाया। अब साथियों, तीसरा जो बिजनेस है बहुत ज्यादा मार्केट में चलता है, जो होता है हमारा धुलाई सर्विस सेंटर। साथियों, धुलाई सर्विस सेंटर बहुत ज्यादा चलने वाला बिजनेस है। धुलाई सर्विस सेंटर होता है जो रोड साइड आप धुलाई सर्विस सेंटर खोलना बहुत अच्छा आइडिया आपके दिमाग में, खासकर जैसे मोटरसाइकिल होती है या कार वाश होती है। शुरुआत के लिए आपको अच्छी लोकेशन बहुत जरूरी है, सही उपकरण जरूरी है, और लोगों से बातचीत करने का तरीका, मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। इन चीजों को बहुत ही दिमाग में डालें, उसके हिसाब से आप प्लान सेट करें कि जो टारगेट ग्राहक कौन से होंगे, आपके बाइक वाले होंगे या साइकिल वाले होंगे या रिक्शा वाले होंगे या ट्रैक्टर वाले होंगे या कार वाले होंगे या कार के मालिक होंगे। खासकर जो नियमित सफाई या मेंटेनेंस चाहते हैं, जो डेली साफ सुथरा, ऐसी लोकेशन चुने जहां पर ट्रैफिक वाली हो, जैसे हाईवे हुआ, बाजार हुआ, रेजिडेंशियल इलाका हो सकता है, रोड साइड हो सकता है, कोई चौराया हो सकता है। ऐसी लोकेशन चुने जहां पर आवागमन ज्यादा होता। आप सर्विस में क्या क्या दे सकते हो, जैसे कि बेसिक वॉश दे सकते हो, डिटेलिंग के साथ दे सकते हो, पॉलिशिंग दे सकते हो, इंजन वॉश दे सकते हो, वैक्सिंग दे सकते हो, इंटीरियर जो क्लीनिंग होती है, जैसी सेवा अंदर से बाहर वाली सारी दे सकते हो। बहुत सारी सेवाएं और भी आप दे सकते हो। अब बात करते हैं भाई क्या क्या प्राइसिंग है। देखिए, लोकल मार्केट के हिसाब से आप दाम तय करें। आपके एरिया में 10-20 किलोमीटर में कोई चल रहा है, तो उसके हिसाब से ही आप रेट करें। हो सकता है आपके वहां क्या रेट चल रहा है, किस शहर से, आप उसी स्थान से और उन्हीं के हिसाब से आप अपना रेट चयन करें। और हम बात करते हैं स्थान बहुत जरूरी है। कम से कम इसके लिए भाई 500 या 1000 वर्ग फीट का एरिया जरूरी है। यदि आप छोटे लेवल से कर रहे हो तो 20 बाई 10 का दुकान भी जरूरी है। और मेन चीज होती है पानी और बिजली होता है, उसकी पूरी पूर्ति होना चाहिए। अगर संभव हो तो पार्किंग सुविधा भी रखे, ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इन चीजों को ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आवश्यक उपकरण क्या क्या खरीद सकते हो, जैसे प्रेशर वाशर मशीन खरीद सकते हो, जो प्रेशर होता है ना जिससे धुलाई होती है, वो खरीद सकते हो। वैक्यूम क्लीनर भी कर सकते हो, जो इंटीरियर के लिए होता है, क्लीनिंग के लिए, अंदर से साफ सफाई करते हैं। बाकी तो आप जानते हो, शैम्पू है, डिटर्जेंट है, केमिकल वगैरह है, इको फ्रेंडली उत्पादक होते हैं, उनको आप रख सकते हो। और एक चीज है साफ तौलिया, स्पंज ब्रश और वाइपर्स वगैरह है, उन चीजों को ध्यान रखें। पॉलिशिंग और वैक्सिंग का किट जरूर रखें ताकि ग्राहक सेटिस्फाई हो। और वाटर टैंक होता है, पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वाटर टैंक की फैसिलिटी रख सकते हो। बहुत शानदार बिजनेस आइडिया साथियों, एक बार आप आजमा सकते हो साथियों। और अब बात करते हैं भाई, हम ये काम करें तो लाइसेंस बहुत जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया के लिए अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएं, परमिट लगाए। लोकल अथॉरिटी होता है ना, जो लोकल अथॉरिटी से परमिशन ले, या फिर ज्यादा कमाई हो रही है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। आपका बिजनेस का टर्नओवर बहुत ज्यादा है। पर्यावरण मंजूरी के लिए, पानी और केमिकल के उपयोग के लिए भी आप परमिशन ले सकते हो या फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद आप इस बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हो। यदि बड़े लेवल पे काम कर रहे हो तो भाई कर्मचारी भी आप 1-2 रख सकते हो, वर्कर रख सकते हो, जिनको ट्रेनिंग दे सकते हो ताकि सर्विस की क्वालिटी बेहतर मेंटेन कर सके। हर कर्मचारी को सुरक्षा उपकरण जैसे ग्लव्स वगैरह है, मास्क वगैरह है, उपलब्ध जरूर कराए, कोई दिक्कत ना हो। हर तरह की गाड़ी आती है, कोई गैस वगैरह होती है या फिर गंदगी होती है, हर तरह की इन चीजों को सेफ्टी के लिए। और साथियों, सीधी सी बात है, मार्केटिंग और प्रमोशन हमारा आता है, जैसे कि आपके आसपास होर्डिंग वगैरह लगा दे, सर्विस का विज्ञापन दे दे, सोशल मीडिया जैसे लोकल सोशल मीडिया ग्रुप्स बना दे, प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करे, 100-50 लोगों को बता दे, और शुरुआत में भाई डिस्काउंट वगैरह दे ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए, और बढ़िया तरह से बेहतरीन सेवा दे। और मेन चीज होती है लॉयल्टी प्रोग्राम, जैसे रेगुलर जो कस्टमर आते हैं
उनको बोनस दे या फ्री सर्विसेज देने की। एक कस्टमर आपका महीने में 20 दिन आ रहा है, नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ, कोई जैसे कि बाहर जाता है तो उसको ऐसे करे कि 5 दिन फ्री आप सर्विस दे। और नॉर्मल सी एक भाई इसमें कितना बजट लगता है, कितना निवेश करना होता है। तो साथियों नॉर्मल सी इसमें बात करें हम तो मान लीजिए आप नॉर्मल सा बता रहा हूं मैं, 1-1.5 लाख का तो आपका आसानी से लग सकता है क्वालिटी के आधार पे। 1.5 लाख तो मान के चलो, नॉर्मल सा बजट बता रहा हूँ। छोटे लेवल से करते हो तो भाई 10,000, 20,000, 30,000 से कम तो नहीं लगेगा। आप इसमें किराया की दुकान लेते हो 10,000 से 10-20,000 की तो किराए की होती है। यदि आपकी खुद की है तो बहुत बढ़िया है। पानी बिजली बड़े लेवल पे कर रहा है तो 5-10,000 का तो पानी बिजली का खर्चा आता है। और जो यदि बड़े लेवल पे मार्केटिंग वगैरह करते हैं तो 20-30,000 का तो उसका खर्चा आता है। कुल मिला के आप बड़े लेवल पे तो इसमें 2.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए का खर्चा आपका होता है। स्टार्टअप के लिए कम से कम इतना बजट बैठ जाता है। तो इसलिए इन चीजों को फोकस करो और अच्छी सेवा दे और विस्तार करे बिजनेस का। धीरे धीरे अन्य सेवाओं से जोड़े, जैसे कि मोबाइल वाश का करें, मोबाइल वाश या ग्राहकों को जाकर सर्विस दे, घर पे भी सर्विस दे सकते हो। और ग्राहक होते हैं उनसे फीडबैक जरूर ले। आधार सर्विस से फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। बिजनेस की टेक्नोलॉजी से जुड़े, ऑनलाइन बुकिंग करें, पेमेंट की फैसिलिटी भी ऑनलाइन लगे। अगर सही प्लानिंग के साथ कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो तो आपका बिजनेस 100% चलेगा, 100% चलेगा और आप ठीक ठाक इससे पैसे कमाओगे। साथियों अब बात करते हैं हम, चौथा बिजनेस है जो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में, अनलिमिटेड ये बिजनेस चलता है, हर व्यक्ति को जरूरत है, ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस। ट्रेवल एजेंसी का बिजनेस होता है जो रोड साइड ट्रेवल एजेंसी, बहुत बेहतरीन बिजनेस आइडिया में से एक बिजनेस है। खासकर अगर आप एक ऐसी जगह पे जहां लोग यात्रा करते हैं, पिकनिक है, जहां पर ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जहां पर कोई धार्मिक स्थल है, पर्यटन स्थल है, तो ये आप बिजनेस कर सकते हो। इसके एक प्लान बनाए, टारगेट ऑडियंस तय करें, जैसे लोकल यात्री है, टूरिस्ट है, या ऑफिस जाने वाले लोग है, या बाहर के लोग है, या फिर कपल्स है, इन लोगों को टारगेट करें। और सर्विस डिसाइड करें, जैसे टिकट बुकिंग है, बस की सर्विस है, ट्रेन सर्विस है, फ्लाइट सर्विस है, होटल बुकिंग है, या फिर टूर पैकेज है, ट्रांसपोर्ट वाला जैसे टैक्सी या कैब सर्विस वाला होता है। बाहर विदेश जाते तो वीजा वाला असिस्टेंट भी आप कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इसलिए वीडियो ध्यान से समझिए। और मेन चीज होता है प्रतिस्पर्धा का अध्ययन करें। अन्य ट्रेवल एजेंसी जो आपके आसपास चल रही है, उनके क्या मॉडल है, उनकी प्राइसिंग क्या है, किस लेवल से कौन कौन से ऑफर है, उन चीजों को समझे और आप बिजनेस को गहराई से आगे बढ़ाएं। रिसर्च करने के बाद में, पूरी नॉलेज लेने के बाद सही लोकेशन पे ये काम करें। सही लोकेशन को चुने, ऐसी जगह चुने जहां लोग ट्रेवल का प्लानिंग के लिए आते हैं, जैसे रेलवे स्टेशन हुआ, बस स्टैंड हुआ, या फिर हाईवे हुआ, या फिर एयरपोर्ट के आसपास का इलाका हो सकता है। आप ऐसे लोकेशन पे आसानी से पहुंच जाएंगे। और आपका एक बोर्ड जरूर लगा देना जो लोग दूर से देख के आपकी एजेंसी को पहचान ले, ट्रेवल एजेंसी किस काम आती है। ऐसा नहीं कि शांतिपूर्वक से बैठे हो छोटा सा ऑफिस लेके, तो बड़ा प्रॉब्लम होता है। बिजनेस को स्थानीय प्रशासन के आधार पर रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। यदि टर्नओवर जाता है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा ले। और एक होता है IATA है, यदि बाहर के लिए टूरिस्ट होता है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन या IRCTC से जुड़े लाइसेंस ले। अगर आप फ्लाइट या ट्रेन के टिकट वगैरह बुक करते हो या ई मित्र की दुकान है तो आप इन चीजों को जरूर समझें, ये बहुत जरूरी होते हैं ये लाइसेंस आपके लिए। और मेन चीज होता है कि थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आप बहुत जरूरी तरीके से तैयार करें, जैसे कियोस्क है, स्टॉल है, या रोड साइड पे एक छोटा सा कियोस्क का सेटअप भी कर सकते हो। लोगों का आवागमन के लिए टेक्नोलॉजी पे पूरा फोकस करें, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट और बुकिंग वाले सॉफ्टवेयर वगैरह को ध्यान करें। तो प्रोफेशनल बोर्ड्स लगाएं, साइन जो आकर्षक लगे लोगों को दूर से, ऐसे साइन बोर्ड लगाएं जो लोगों को देखने में अच्छा लगे, आपकी तरफ खींचते चले, आज अट्रैक्शन होता चला है। इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारो यार। और आप दोनों तरह से सर्विस दे सकते हो दोस्तों, एक तो ऑनलाइन दे सकते हो और ऑफलाइन सर्विस दे सकते हो। आप खुद की वेबसाइट बनवा सकते हो, अपनी खुद की पर्सनल वेबसाइट बनवाएं और उसको सोशल मीडिया पर उपयोग करें। और ऑनलाइन पार्टनरशिप जैसे मैक माई ट्रिप है, या रेड बस है, या गोबीबो या अन्य बुकिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ में जुड़ सकते हो। ऑफलाइन बुकिंग के लिए ग्राहकों को कस्टमर टूर पैकेज वगैरह है, छूट की पेशकश है, या लोगों को आकर्षित करने के लिए स्पेशल ऑफर दे सकते हो, और ताकि आपको लोग ज्यादा से ज्यादा हो। साथियों मेन चीज होती है इसमें भी वही, मार्केटिंग और प्रमोशन कैसे करें। साथियों लोकल अखबारों के थ्रू, या रेडियो के थ्रू, या टीवी चैनल के थ्रू, या यूट्यूब चैनल के थ्रू, या टेलीग्राम के थ्रू, या फेसबुक के थ्रू यात्रा जो टूरिस्ट है इसका प्रचार करें, और यात्रा के लिए डिस्काउंट ऑफर दें, कूपन वगैरह दें, आपकी सर्विस के बारे में अच्छा रिव्यू करें, और इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर प्रमोट
प्रमोट करें, जैसे ट्रैवल है, सोलो ट्रैवल है, इन पे जरूर डालें, इन लोगों के ग्रुप वालों से कांटेक्ट करें और ऐसे लोगों के साथ संपर्क करें और ग्राहकों को बेहतरीन सेवा दें। ग्राहकों की जो सेवा है उस पर पूरा फोकस करें, आसानी से बुकिंग समस्याओं की सुविधा दें और ये भाई 24/7 चलने वाला है। कस्टमर का सपोर्ट होना शुरू करें, मतलब 24 घंटे 7 दिन, मतलब 24/7 का होता है ये, इसका सपोर्ट करें। आप कोई भी कस्टमर कभी भी कॉल कर सकता है। फ्लेक्सिबल सेवाएं दे, जैसे ग्रुप टूर है या धार्मिक यात्रा है, 4 धाम है या हनीमून पैकेज है या बजट फ्रेंडली है, या टूर ऑप्शन तैयार करें, उन चीजों को रिसर्च करें। टैक्सी जैसे क्या क्या हो सकती है, बस सर्विस के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट या प्रोवाइडर होते हैं, उनसे जुड़ सकते हो, उनसे संपर्क कर सकते हो, उनका ग्रुप बना सकते हो और उनसे बातचीत कर सकते हो कब क्या जा रहा है, तो लोगों को सेटिस्फाई करें। अब दोस्तों एक दिमाग में सवाल आता है कि सारी चीजों के लिए कितना लागत और निवेश चाहिए। साथियों नॉर्मल सी बात है, जैसे कियोस्क खोलते हो आप, स्टॉल का किराया मान के चलो बड़े लेवल पे खोल रहे हो, बहुत बड़े लेवल पे, तो 10-20 हजार तो लोकल आता है भाई, कम से कम 10-20 हजार तो आ जाता है। बाकी लोकेशन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे बुकिंग सॉफ्टवेयर वगैरह है तो कम से कम 5,000-15,000 का इनका भी खर्चा आ जाता है। प्रमोशन के लिए 10-15 हजार का नॉर्मल खर्चा बैठता है। कुल मिला के आपका बड़े लेवल पे आप खोलते हो तो 1 से 3 लाख के बीच में आपका खर्चा आता है। छोटे लेवल पे खोलते हो तो इसमें छोटे से मतलब 0 लेवल पे खोलते हो तो उसमें कोई खर्चा नहीं आता। आपको ऐसी जो सर्विस सेंटर खुले हुए या बस स्टैंड है वहां जाके छोटे ट्रैवल एजेंसी वाले उसमें 10-20 हजार में आप काम शुरू कर सकते हो। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए वीडियो पूरा सुनना, ध्यान से समझना। अब हमारे दिमाग में आता भाई ये सारा इतना खर्च करते तो कितना हमें प्रॉफिट होगा, ये आपका डिपेंड करता है हर बुकिंग के कमीशन पर। कमीशन जैसे कस्टमर टूर पैकेज के अतिरिक्त चार्ज भी होते हैं, जैसे एड ऑन सर्विस होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, गाइड सर्विसेज होते हैं। इन चीजों को फोकस रखो, कस्टमर को सेटिस्फाई करो। अगर आप ट्रैवल एजेंसी को सही तरीके से मैनेज करेंगे तो ये बिजनेस आप आपके शहर के अलावा 4-5 शहरों में और भी खोल सकते हो और बहुत बड़ा कर सकते हो, बहुत ज्यादा इससे कमा सकते हो। साथियों अब हम बात करते हैं 5वां बिजनेस है हमारा, मोबाइल की दुकान का बिजनेस। रोड साइड मोबाइल की दुकान खोलना बहुत अच्छा व्यवसाय है, बहुत अच्छा व्यापार है, खासकर अगर आप इन सही तरीकों से प्लान करते हो। यदि आपको इस चीज की नॉलेज है, ट्रेनिंग है, तो आप ये कर सकते हो। इसका मेन चीज होता है कि बिजनेस प्लान आपको तैयार करना है। जैसे आपकी लोकल मार्केट है उसको रिसर्च करना है, अपने क्षेत्र में मोबाइल की कौन सी मांग है, कौन कौन जो आपके दुकानदार आसपास है, होलसेलर है, कौन से ग्राहक कौन कौन से है, कौन से मोबाइल ज्यादा सेल हो रहे हैं और जो प्रतिस्पर्धा वाले ग्राहकों को, और प्रोफाइल का एनालिसिस करें, विश्लेषण करें और सेवाओं का चयन करें। आप अपने मोबाइल बेचने, एक्सेसरीज होती है जैसे रिपेयरिंग है, रिचार्ज है, सिम कार्ड सेवाएं होती है, इन चीजों को फोकस कर सकते हो और इनके हिसाब से आप बजट तय करें। ध्यान से सुना, बजट आप तय करें। शुरुआत में छोटे स्तर पर काम शुरू करें, धीरे धीरे इस बिजनेस को आप बड़ा भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भी बिजनेस हो उसको छोटे लेवल से शुरू करें। और मेन होती है हर बिजनेस की जड़ होती है जो स्थान होता है, किस लोकेशन पे, ऐसी जगह चुने जहां पर लोगों का आवाजाही हो, ज्यादा हो, जैसे बाजार हुआ, बस स्टैंड हुआ, कॉलेज हुआ या फिर रोड साइड चौराया हुआ, शॉपिंग क्षेत्र हुआ। सुनिश्चित करें वहां पर लोगों की जैसे पार्किंग वगैरह है, पार्किंग हो जहां लोग कलेक्ट रुकते हो, ऐसी जगह हो तो बहुत अच्छा है। ऐसी जगह बहुत ज्यादा चांस होते हैं चलने के। अब लाइसेंस क्या चाहिए हमें, लाइसेंस की अनुमति कैसे प्राप्त कर सकते हो भाई, लोकल जो अथॉरिटी से दुकान के लिए अनुमति ले सकते हो। व्यापार के लिए जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। अन्य कानूनी औपचारिक सुविधाएं फैसिलिटीज उनको पूरी कर सकते हो। जो सामान होता है उनको, सेवाओं को पूरी तरह से बेटर फील करें। जैसे मोबाइल में क्या क्या एक्सेसरीज होती है, लोकल होलसेलर आपके पास है, जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे सामान खरीद सकते हो। कैसे लेवल रहता है, रिपेयरिंग के टूल्स है, अगर रिपेयरिंग सर्विस देते हो अच्छे टूल सेटअप रखे, कस्टमर को 100% सेटिस्फाई करे। ऐसा नहीं कि उसको घुमा रहे हो गोल गोल तो फिर नहीं चल पाएगा। स्टॉक सस्ता रखे, महंगे दोनों रेंज के रखे। दुकान का जो सेटअप होता है भाई वो बहुत जरूरी होता है। एक छोटे काउंटर डिस्प्ले स्टैंड के लिए आप अलमारी भी लगा सकते हो, दुकान को आकर्षक बनाए रखने के लिए, ताकि ग्राहक ज्यादा आपके पास आ सकते हैं। इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। मार्केटिंग प्रमोशन के लिए बहुत बेटर चीज है ये। बोर्ड बनाए, बैनर लगा, अपनी दुकान का नाम और ऑफर्स दे, लोगों को अपनी तरफ खींचे। लोकल प्रमोशन जैसे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप है, लोकल विज्ञापन का इस्तेमाल कर सकते हो। ऑफर और डिस्काउंट शुरुआत में दे, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विशेष ऑफर की शुरुआत करें जिससे ग्राहक आपकी तरफ खींचे चले आए। ग्राहकों को बेटर सुविधा दे, बेटर सेवाएं दे, ग्राहकों के साथ विनम्रता से बात करें। प्रोडक्ट की वारंटी या गारंटी की पूरी जानकारी दे, ए से लेके जेड तक समझाए। समय पर रिपेयरिंग सर्विस दे, भाई कोई भी दिक्कत है तो उस टाइम के हिसाब से दे। अब बात करते हैं लाभ विस्तार फोकस। शुरुआत में छोटे मुनाफे पे ध्यान दे,
और ग्राहकों का विश्वास जीते। व्यवसाय बढ़ाने पर नई नई जैसे सेवाएं, ईएमआई ऑप्शन है, मोबाइल अपग्रेड है, ऑनलाइन बिक्री सेवाएं है, इन चीजों को फोकस करें। अगर सही प्लानिंग मेहनत से आप ये काम करते हो रोड साइड, तो मोबाइल की दुकान है जो आपकी करोड़पति बना सकती है, आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हो। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए इतना ही।